हम अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर आज कुछ सवाल उठाना चाहते हैं। आप भी उन सवालों को ध्यान से सुनिएगा और तय कीजिएगा कि क्या सही आपको लग रहा है, क्या गलत आपको लग रहा है, क्योंकि जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। पहला सवाल यह है कि जिस पुलिस ने तकरीबन 1 साल की जांच के बाद इस मामले में यह कहकर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ सबूतों का अभाव है, यानी कोई सबूत नहीं है, उसी पुलिस को आज अचानक अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ कौन से नए सबूत मिल गए? कौन सा ऐसा नया सबूत सामने आ गया जिसके बाद यह जांच फिर से शुरू हो गई और आज उन्हें उनके घर से गिरफ्तार भी कर लिया? हम जानना चाहेंगे, देश जानना चाहेगा। दूसरा सवाल यह है, पुलिस कस्टडी में किसी आरोपी से पूछताछ कुछ खास परिस्थितियों में ही की जाती है, जैसे कि अगर किसी आरोपी के देश छोड़कर भाग जाने की आशंका हो, या फिर वो सबूतों को मिटाने की कोशिश करे, इस बात की आशंका हो, या ये आशंका हो कि वो गवाहों को प्रभावित करेगा, तभी अरेस्ट करके पूछताछ की जाती है। लेकिन 2 साल पुराने इस मामले में अब तक ऐसी कोई भी वजह पुख्ता तौर पर नजर नहीं आई। फिर आज अचानक पुलिस को उन्हें गिरफ्तारी में लेकर पूछताछ करने की ऐसी जरूरत क्यों आ पड़ी? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि ऐसे में आरोपी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता था और बयान दर्ज करने के बाद जांच आगे बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन बजाय इसके पुलिस ने कोई नोटिस जारी किए बिना अचानक अर्नब गोस्वामी के घर पहुंचकर उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया। चौथा सवाल यह है, इस कार्रवाई के दौरान आरोपी को अपने वकीलों से भी बात करने का कोई मौका नहीं दिया गया। ये सारे सवाल वो हैं जो आशंका पैदा करते हैं, जो मन में डाउट पैदा करते हैं, जिससे यह लगता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ, जिससे यह लगता है कि हो सकता है कि यह कार्रवाई बदले की कार्रवाई के नजरिए से की गई हो। हम समय लेना चाहते थे आपसे, और हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी, टीआरपी स्कैम के मामले में हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी, और बाकी मुद्दों पर भी हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी। वो जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं, हो सकता है उसमें भी हमारी राय उनसे नहीं मिलती थी। तब हम बीच में नहीं आए, बीच में नहीं पड़े। आपके बीच की बात है, उनके बीच की बात है, वो क्या कहना चाहते हैं उनके ऊपर है, लेकिन आज हमें उनका साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज देश के मीडिया ने, देश के पत्रकारों ने अगर उनका साथ नहीं दिया, अगर आज देश का पूरा मीडिया एक साथ नहीं आया, तो फिर इस देश में अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद सरकारों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसके बाद पुलिस को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इसके बाद देश के बड़े बड़े पत्रकार आपको न्यूज़ स्टूडियो में कम दिखेंगे और थानों में और अदालतों में ज्यादा दिखेंगे। सच बोलने से पहले होंठ कांपने लगेंगे, सच बोलने से पहले दिल बैठने लगेगा, सच बोलने से पहले थाने की तस्वीरें सामने आने लगेंगी, सच बोलने से पहले पत्रकार ये सोचेंगे कि मेरी जान कैसे बचेगी। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि ये बात हम आपके साथ करें, और आज हम उनका साथ देना चाहते हैं, खुलकर देना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये एक पत्रकार, एक चैनल से कहीं ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। हम समय लेना चाहते थे क्योंकि हमने बचपन से एक कहावत सुनी थी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी जो आराम से और स्थिरता के साथ काम करता है वही अंत में रेस को जीतता है। और सच भी ऐसा ही होता है। सत्य धीरे से चलता है, सत्य तेजी में नहीं आता, सत्य T20 के मैच जैसा नहीं है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। यही हम सुनते हुए आए हैं। लेकिन न्यूज़ चैनल्स इसका ठीक उलट कर रहे थे, और सबके बीच ये होड़ लगी थी कि कौन पत्रकारिता को ताक पर रखकर सबसे आगे निकल सकता है। पर आज सुबह जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई तो हमें लगा कि इस पर बात करने का समय अब आ चुका है। अब इस पर और ज्यादा चुप नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इस गिरफ्तारी के दूरगामी परिणाम होंगे। ये गिरफ्तारी एक अलार्म की तरह बज रही है, और आज हम देश के लोगों से ये कहना चाहते हैं, मीडिया से ये कहना चाहते हैं, सरकारों से ये कहना चाहते हैं, ये अलार्म बज रहा है। आपकी नींद तोड़ने के लिए इस अलार्म को बंद करके दोबारा मत सो जाइएगा। ये अलार्म आपको जगाने के लिए है। हमारे देश में लोग पत्रकार इसलिए बनते थे क्योंकि हम आपके लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते थे,
आपके प्रतिनिधि बनकर दुनिया की हर ऐसी जगह पर खड़े रहना चाहते थे जहां कोई इतिहास बन रहा हो। हम आपको सही खबर बताना चाहते थे, सच बताना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे अलग अलग जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट्स में, तब हमें क्या बताया गया था, आज सुनिए। हमें बताया गया एक पत्रकार को कभी चुप नहीं बैठना चाहिए, यही पत्रकार का सबसे बड़ा गुण होता है, लेकिन यही पत्रकार की सबसे बड़ी गलती भी होती है। फिर भी एक पत्रकार को बोलना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोलना चाहिए, चाहे माहौल किसी की जीत के जश्न का हो या माहौल डर का हो। पत्रकार को हर हाल में बोलना चाहिए। पत्रकार चुप रहने के लिए नहीं है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह होना चाहिए कि आप तक सच पहुंच सके। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पत्रकार खुद खबर बन जाएंगे, खबर आपको देते देते हम खुद खबर बन जाएंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि मीडिया, पत्रकार, रिपोर्टर, एंकर्स सब लोग खुद खबर बन गए हैं। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। हम ये सोचकर पत्रकारिता में आए भी नहीं थे कि एक दिन हम अपने ही बारे में आपको खबर बता रहे होंगे, अपने ही बारे में रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। लेकिन आज वो नौबत आ गई है और हम खुद खबर बन गए हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन्हें लोकतंत्र के 4 स्तंभ माना गया है और पूरा लोकतंत्र इन 4 स्तंभों पर टिका है। इनमें से अगर एक का भी संतुलन बिगड़ा तो लोकतंत्र पर संकट आ जाएगा। लेकिन आज हमें यह आपको बताते हुए बहुत चिंता हो रही है कि मीडिया का जो स्तंभ है अब वो कमजोर हो रहा है। मीडिया के स्तंभ पर अब एक के बाद एक हथौड़े चल रहे हैं और अगर ये स्तंभ कमजोर होकर गिर गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। जब हम पत्रकारिता में आए तो हमें इस पेशे में लाने वाली ऊर्जा जो थी वो थी सच कहने की आदत। हम हमेशा से ये सुनते आए थे, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। लेकिन अब समय बदल गया है, अब सत्य परेशान भी होता है और कई बार पराजित भी हो जाता है। झूठ में बूस्टर इंजन लग चुका है, झूठ डबल इंजन के सहारे चल रहा है और सच लगभग गतिहीन हो चुका है। झूठ ध्वनि की गति से उड़ने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से भी तेज गति से उड़ने लगा है। ऐसी ही एक मिसाइल को 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बटन दबाकर आधे सेकंड में झूठ को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा रहा है। ये झूठ इतनी तीव्र गति से चलता है कि अब सत्य का रेडार भी इसे पकड़ नहीं पाता। मिसाइल से तेज उड़ने वाला झूठ जबरदस्त नुकसान करता है, किसी समाज या देश को एक झटके में नष्ट करने की शक्ति रखता है, जबकि सत्य अब कीचड़ में खिले एक ऐसे कमल की तरह हो गया है जो खुद उसी कीचड़ में फंसा रहता है और उसे हिलने में बहुत समय लगता है। आज सत्य गतिहीन है, परेशान है और शायद कुछ हद तक पराजित भी हो चुका है। इसलिए आज आपके पास आए हैं कि क्या आप यही चाहते थे, क्या आप यही चाहेंगे, और अगर नहीं चाहते हैं तो इसके खिलाफ अब आपको आवाज उठानी होगी।